हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए जो पेशेंट्स है वो डॉक्टर सुमित्रा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल को ही क्यों चुनेंगे? तो यहाँ पर इतनी सारी क्या फैसिलिटीज उनको मिल रही है, उस पर जरा बताइएगा। देखिए, ऐसे है, जो भी कोई आईवीएफ पेशेंट आता है, सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए कि वो कौन सा हॉस्पिटल चुने, क्योंकि प्रोसीजर पेशेंट के लिए बहुत इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली भी स्ट्रेसफुल होता है। तो जब भी पेशेंट कोई आईवीएफ सेंटर चुन रहा है, जैसे कि उन्होंने मान लो कश्मीर से लुधियाना आना है, तो उसको हम क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हैं। देखिए सब, हमारा हॉस्पिटल जो है पिछले 27 ईयर से आईवीएफ का काम कर रहा है, ठीक है। अब तो आईवीएफ के साथ साथ बहुत एडवांस प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे ICSI, IMSI, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, जिससे कि हम सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। सो एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस और साइंटिफिक इक्विपमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने सिलेक्ट करना है कि आईवीएफ सेंटर कैसे सिलेक्ट किया जाए। उसके बाद है कि इन हाउस टीम, एक टीम है जो हमेशा पेशेंट के लिए अवेलेबल है। पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ टीम्स आती है, बाहर से आए, करके चले गए या पेशेंट को बता के चले गए, उसके बाद पेशेंट को समझ नहीं आता, स्पेशली जो दूर का पेशेंट है, आपका कश्मीर का पेशेंट है, उसको पता नहीं लगता वो किसको आगे मिले, क्योंकि जो करके गया वो तो चला जाता है। तो उसको पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो उसके साथ इन हाउस काउंसलिंग कर सके। सो साइंटिफिक इक्विपमेंट, डॉक्टर्स एक्सपर्टाइज, डॉक्टर्स एक्सपीरियंस एंड इन हाउस टीम, ये बहुत मायना रखती है एक आईवीएफ प्रोसीजर का सक्सेस रेट इंक्रीज करने के लिए। कश्मीर का यहाँ तक का सफर अगर करेंगे, अगर 1 दिन का सफर है, 1 दिन में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसको फिर कितनी बार आना पड़ेगा, उसके लिए टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि उसको यहाँ पर फिर स्टे भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब भी कोई पेशेंट कश्मीर से आता है, हम हमेशा कहते हैं कि वो अपॉइंटमेंट लेके आए, ताकि जब हम उसके साथ फोन पे काउंसलिंग करें, लेडी के पीरियड के हिसाब से, या उसको विजिट के लिए हम बुला सकते हैं, तो मैक्सिमम 15 या 20 डेज उसको पंजाब में रहना पड़े, या एक बार विजिट करके वो अपना ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर होके फिर प्लानिंग करके आ सकता है। तो 2 ऑप्शंस है। तो बेसिक आइडिया है कि पेशेंट को हम कितना कम चक्कर लगाए, और उसका ताकि टाइम भी जाया ना जाए और ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसीलिए हम हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपॉइंटमेंट लेके आए, ताकि हम साइकिल भी कोऑर्डिनेट कर ले और पेशेंट को बता दे कि कितने दिन रहने के लिए पेशेंट ने आना है। एक मिथ है या एक वहम है कि जो पेशेंट यहाँ पर आता है, उसको जो या उसको जोड़ा जब आता है, फिर उसको कैसे आप ये बता सकते हैं कि ये बच्चा ये उन्हीं का है? देखिए, आईवीएफ में एक बहुत बड़ा मिथ है पेशेंट्स को कि जो आईवीएफ टेक्निक से बेबी होता है उनका अपना नहीं है। बट आईवीएफ ऐसा नहीं होता कि आईवीएफ सिर्फ एक प्रोसेस है जो नेचुरली, जो कपल्स नहीं कंसीव हो पाते उनको कंसेप्शन में हेल्प करता है। तो जो बेबी होता है वो उन्हीं का अपना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आईवीएफ से बेबी ले जाएंगे तो पता नहीं किसका बेबी है। तो उसमें अगर हम जाएंगे कि अगर किसी का एक बार आ गया, वो उसका सक्सेसफुल नहीं हो गया, तो वो दूसरी बार आएगा, तो उसमें क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? देखिए, जो आईवीएफ का प्रोसीजर है, मेरे पास तो बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कितनी बार बाहर से आईवीएफ कराया हुआ होता है। ये कोई ऐसा नंबर स्पेसिफाइड नहीं है कि पेशेंट सिर्फ एक ही बार आईवीएफ करा सकता है। अगर किसी का फेल हो गया तो हमारे पास एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटी है, जिसमें जो हम एक्स्ट्रा स्पेयर भ्रूण है वो हम फ्रीज करके रख लेते हैं पेशेंट्स के, ताकि जब पेशेंट का अगर मान लो अनसक्सेसफुल हो गया तो वो फ्रोजन ट्रांसफर करा सकता है। उससे जो पेशेंट को इंजेक्शंस और फाइनेंशियल पार्ट है उसमें बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेशेंट को सिलेक्ट करना चाहिए कि जहाँ ये फैसिलिटीज है। अगर उसने कहीं कराया, उसके एम्ब्रियो स्पेयर बच गए, वहां फ्रीजिंग फैसिलिटी नहीं हुई, तो वो तो सारा जाया चला जाएगा ना उसका। तो जब हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटी देते हैं, और हमारा सक्सेस रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, हर तरह का साइंटिफिक इक्विपमेंट यहाँ अवेलेबल है, जिससे कि पेशेंट को फायदा हो। अच्छा, अगर बात करेंगे डॉक्टर सुमित्रा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर पूरे इंडिया के या बाहर के देशों के भी जो आते हैं यहाँ पर पेशेंट्स
तो कश्मीर और पंजाब का एक रिलेशन है, नेबरिंग स्टेट है, तो उनके पेशेंट्स के लिए कुछ खास यहाँ पर बिल्कुल, जो कोई पेशेंट कश्मीर से आता है, यहाँ पे बहुत सारे लॉन्जेस वगैरह है, लॉजेस है जहाँ वो स्टे कर सकते हैं, उनको फूड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कश्मीर से आते हैं, क्योंकि लुधियाना तो इंडस्ट्रियल हब है, सारे आपके कश्मीर से शॉल्स एक्सपोर्ट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तो पेशेंट्स आते रहते हैं, उनके लिए स्पेशल एरियाज भी बनाए हुए हैं। तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कि उसने स्टे कहाँ करना है, क्या खाना है, वो उनको पूरा होमली एटमॉस्फेयर यहाँ मिल सकता है। तो आमतौर पर जो कश्मीर में देखा जाता है कि जो विजिट जो करते हैं पेशेंट्स, वो तकरीबन सितंबर टू मार्च तक होता है ज़्यादा मूवमेंट जो करते हैं कश्मीर की। यहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती है कश्मीर में, वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम आप उसके लिए रखेंगे कश्मीर के लिए? हम पेशेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल है। जब पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सकता है तो वो हमारे पास आ सकता है। बस हमेशा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि दूर से आना है उन्हें, कभी हम मिले ना मिले, कोई आउट ऑफ स्टेशन कोई कॉन्फ्रेंस पे गए हो, तो डेफिनेटली एक अपॉइंटमेंट लेके अपना टाइम फिक्स कराना वो बहुत जरूरी रहता है। और उनके साथ काउंसलिंग हम फोन पे भी करते हैं, सो दैट पेशेंट को पता लगे कि वो कहाँ आ रहा है और उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होएगा। हमारे साथ बात करने